हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो दोस्तों, इससे पहले हमने बीएनएसएस की सेक्शन नंबर 17 तक देख लिया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 17 तक हमने पढ़ लिया है। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 18, यानी कि बीएनएसएस की सेक्शन नंबर जो 18 है वो इससे पहले सीआरपीसी में थी सेक्शन नंबर 24। तो सेक्शन नंबर जो 24 सीआरपीसी की थी वो रिप्लेस होकर के बीएनएसएस में आ गई है सेक्शन नंबर 18 में। तो जैसा कि इससे पहले भी हमने बताया है, इसमें सेक्शन नंबर 16 से लेकर के 20 तक चैप्टर नंबर 2 के अंडर में आते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 सेक्शन नंबर 18 बात करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के बारे में। पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि लोक अभियोजक। पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि लोक अभियोजक। लोक अभियोजक मतलब कि आम लोगों के लिए काम करना। तो ऐसा व्यक्ति जो आम लोगों के लिए काम करता है उसे लोक अभियोजक यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स कहते हैं। तो यानी कि बीएनएसएस की सेक्शन नंबर 18 में हमें कुछ क्लॉज देखने को मिलते हैं। तो क्लॉज 1 से लेकर के इसमें 9 तक हैं। तो हम वन बाय वन एक एक करके क्लॉज आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो सेक्शन 18 का फर्स्ट क्लॉज देखते हैं। ये बात करता है हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट्स की। हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट्स कैसे होती हैं। तो हाई कोर्ट में जब लोगों की अपॉइंटमेंट होती है, यानी कि किसी लोक अभियोजक की अपॉइंटमेंट होती है, तो किस तरह से होती है इसके बारे में बात करता है। तो हाई कोर्ट में जब किसी पर्सन का अपॉइंटमेंट होता है तो वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंडर में होता है। यानी कि जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार चाहती है तभी किसी व्यक्ति का वहां पर अपॉइंटमेंट होता है। लेकिन व्यक्ति का अपॉइंटमेंट तो केंद्र सरकार राज्य सरकार करती है, लेकिन उसके बावजूद उस पर नियंत्रण किसका होता है? नियंत्रण होता है हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट के अंडर में राज्य सरकार और केंद्र सरकार हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट्स करती है। बाद हमारा क्लॉज नंबर 2 बात करता है डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल एरिया अपॉइंटमेंट्स, यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के अंदर में डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल एरिया अपॉइंटमेंट कैसे होती हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल एरिया अपॉइंटमेंट्स होती हैं केंद्र सरकार के अंदर में, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहती है तो वो डिस्ट्रिक्ट और लोकल एरियाज में अपॉइंटमेंट करती है अपने अकॉर्डिंग और अपने अंडर में ही। क्लॉज 3 बात करता है स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है लोक अभियोजकों को। फिर पॉइंट नंबर 4 बात करता है पैनल प्रिपरेशन। पैनल प्रिपरेशन किस तरह होती है? जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर की अपॉइंटमेंट होती है तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हमारा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो जब भी गवर्नमेंट कोई पब्लिक प्रोसिक्यूशन निकालती है यानी कि पब्लिक लोक अभियोजकों की नियुक्ति करती है तो उसके लिए जो हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो सेशन जज के साथ मिलकर एक पैनल तैयार करता है और वो पैनल ही लोक अभियोजकों की नियुक्ति करते हैं, यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूशंस को अपॉइंट करते हैं। आगे हम देखते हैं क्लॉज नंबर 3 क्या कहता है। तो क्लॉज नंबर 3 बात करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के अपॉइंटमेंट की ही। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हम बता दें आपको कि सिंपल लैंग्वेज में सरकारी वकील कह सकते हैं। तो सरकारी वकील का अपॉइंटमेंट किस तरह से होता है इस जो हमारे सेक्शन 18 है इसमें बहुत अच्छे से डीपली बताया गया है। यहाँ पर हमारा क्लॉज 3 बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, यानी कि सरकारी वकीलों को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। फिर पैनल प्रिपरेशन, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए यानी कि सरकारी वकील के लिए बहुत से उम्मीदवारों की सूची आती है। तो जो हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो सेशन जज के साथ मिलकर यानी कि दोनों सजेस्ट करके एक पैनल तैयार करते हैं और उस पैनल के द्वारा ही हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर का चुनाव होता है। यानी कि वैकेंसीज हैं उस सूची में से जितनी वैकेंसीज हैं उसी अकॉर्डिंग हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि सरकारी वकीलों की नियुक्ति होती है, उनको अपॉइंट किया जाता है। हम देखते हैं अपना क्लॉज नंबर 5, ये है अपॉइंटमेंट रिस्ट्रिक्शन। तो इससे पहले भी हमने जो 4 क्लॉज पढ़े इनमें आपने देखे कि क्या क्या रूल्स बताए गए हैं। तो इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट होगा। लेकिन अगर कोई भी इस रूल को नहीं मानता है, अगर बिना किसी रूल्स के पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट होता है तो उस अपॉइंटमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, यानी कि उसे कैंसिल किया जा सकता है। तो जैसा कि इससे पहले भी हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेशन जज के साथ मिलकर पैनल तैयार करके उसी के अकॉर्डिंग पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करता है। सो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने क्लॉज 5 तक देखा था। क्लॉज 6 बात करता है रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटर, यानी कि इससे पहले भी हमने जाना कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वही यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंटमेंट करता है, यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करता है। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास रेगुलर कैडर है, यानी कि उसके पास रेगुलर कैडर है जिसके तहत वो ढांचा तैयार करता है किसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अपॉइंटमेंट का, तो वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कर सकता है। फिर आता है क्लॉज नंबर 7। क्लॉज नंबर 7 यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करता है। जो भी हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर के उम्मीदवार हैं, यानी कि जो बनना चाहते हैं सरकारी वकील, तो उन्हें 7 साल का अनुभव होना चाहिए। 7 साल तक किसी भी कोर्ट में काम किए हों।
तभी उनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने का मौका मिल सकता है। फिर अब देखते हैं हम सेक्शन नंबर अपने 18 का क्लॉज नंबर 8 क्या कहता है। तो क्लॉज नंबर 8 कहता है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कब अपॉइंट होता है, कैसे अपॉइंट होता है और कौन अपॉइंट करता है। किसी विशेष केस के लिए, जैसे कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिन पर गवर्नमेंट पर भी काफ़ी प्रेशर होता है कि उनको सही न्याय मिलना चाहिए, किसी के साथ बहुत गलत हुआ है, तो उसके लिए विशेष कार्यों के लिए विशेष जो है यानी कि स्पेशल जो हमारे केसेस हैं, उन केसेस के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए जाते हैं। तो आप स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को किसी भी कोर्ट में 10 सालों का अनुभव होना चाहिए। पहले तो एलिजिबिलिटी उसकी ये है कि उसे 10 साल तक किसी भी कोर्ट में काम करने का अनुभव होना चाहिए। जो हमारा पीड़ित व्यक्ति है उसने उस पर विश्वास करके उसे अपना वकील चुना हो, तभी उसे वहां पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अपना लास्ट क्लॉज क्या कहता है। तो लास्ट क्लॉज बताता है प्रैक्टिस पीरियड के बारे में। जैसा कि हमने इससे पहले देखा कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर में 10 सालों का अनुभव होना चाहिए, तो उन 10 सालों में अगर आपका समय अभियोजक संबंधी काम करने में बीता है, यानी कि अभियोजन संबंधी कामों में बीता है, तो उसे भी उन 10 सालों में जोड़ा जाएगा। तो अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, अगर आप एक वकील हैं, या आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं कि किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये सेक्शन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी हम लॉ करते हैं तो बच्चे का सपना होता है कि हम एक बार पब्लिक प्रोसिक्यूटर बने, यानी कि सरकारी वकील बने। तो ये उसकी एलिजिबिलिटी है कि कब कोई व्यक्ति सरकारी वकील बन सकता है, कब कौन सा वकील सरकारी वकील बन सकता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। थैंक यू।